इस वीडियो में हम आपको फोबिया क्या है, फोबिया के कारण, फोबिया के लक्षण, फोबिया से खतरे, फोबिया के विभिन्न प्रकारों और फोबिया से बचने के उपाय के बारे में बताने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को किसी न किसी चीज से डर लगता है, बल्कि दूसरे शब्दों में कहे तो डर हम सभी के भीतर पाया जाता है। ये किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो एक गंभीर मानसिक विकार का रूप ले लेता है। इसी को फोबिया कहते हैं। वैसे तो ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि हर डर फोबिया नहीं होता है। डरना अच्छी बात है। जैसे अगर कोई इंसान अंधेरे से इसलिए डरता है कि न दिखने के कारण कहीं ठोकर न लग जाए तो ये डर है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अंधेरे से इतना डरने लगे कि उसकी निजी जिंदगी भी प्रभावित होने लगे तो ये फोबिया है। फोबिया का इलाज पूरी तरह से संभव है। मेडिकल साइंस अब काफी तरक्की कर चुका है, इसीलिए हर तरह के फोबिया का इलाज दवाओं के सही इस्तेमाल से किया जा सकता है। ये डर किसी खास जगह, स्थिति या चीज से लग सकता है। चिंता के सामान्य डिसऑर्डर से हटकर फोबिया अक्सर किसी चीज से जुड़ा होता है। फोबिया के असर से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। ये भी संभावना होती है कि ताकत होते हुए भी आप प्रतिक्रिया देने में ही सक्षम न हो पाए। ये डर आपके काम, स्कूल और निजी रिश्तों में भी दखल दे सकता है। फोबिया और डर, फोबिया और डर दोनों में काफी अंतर है। डर एक भावनात्मक रिस्पॉन्स है जो आमतौर पर किसी से धमकी मिलने या डांट पड़ने पर होता है। ये बेहद सामान्य बात है और कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फोबिया डर का खतरनाक और अलग ही लेवल है। फोबिया में डर इतना ज्यादा होता है कि इंसान इसे खत्म करने के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। फोबिया के कारण जेनेटिक और पर्यावरण के फैक्टर की वजह से भी आप फोबिया के शिकार हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके परिवार के किसी सदस्य को एंजाइटी डिसऑर्डर की शिकायत रही हो, वह भी फोबिया के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा तनाव देने वाली घटनाएं जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, किसी का डूब जाना भी फोबिया को जन्म दे सकती है। संकरी जगह हो, ऊंची जगह हो, जानवरों और कीड़े के काट लेने का भय भी ऐसे फोबिया को जन्म दे सकता है। कुछ खास मेडिकल समस्याओं का इलाज करवा रहे लोग भी फोबिया के शिकार हो सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि ब्रेन की सर्जरी होने के बाद कई लोगों के मन में अजीब से फोबिया जन्म लेते हैं। कई बार जरूरत से ज्यादा डांट फटकार और डिप्रेशन के कारण भी फोबिया हो सकता है। फोबिया के लक्षण, फोबिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से आसानी से फोबिया का पता लगाया जा सकता है, जैसे दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना, सांस लेने में समस्या होना, तेज न बोल पाना या बोल ही न पाना, मुंह सूखना, पेट में मरोड़ उठना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हाथ पैरों में कपकपी होना, सीने में दर्द या घबराहट होना, चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, ये सब फोबिया के प्रकार है। साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार लक्षणों और समस्या के आधार पर फोबिया 100 से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया होने पर मरीज को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बहुत डर लगता है। उसकी सोच घर में बंद रहने की ही होती है। इस फोबिया में मरीजों को ऐसा भी लग सकता है कि भीड़ में कोई उन पर हमला कर देगा, जिससे वह बच नहीं पाएंगे। वहीं गंभीर मेडिकल समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भी कई बार ये समस्या हो सकती है। उन्हें लगता है कि भीड़ के बीच मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उन तक मदद नहीं पहुंच पाएगी। सोशल फोबिया। इस फोबिया को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस फोबिया का मरीज लोगों से मिलने, समूह में रहने, उनके बीच में अपनी बात रखने से भी डरता है। ये डर कई बार इतना ज्यादा होता है कि मरीज खुद को एक कमरे तक सीमित कर लेता है। सोशल फोबिया के चरम पर पहुंचने पर मरीज सामान्य बातचीत जैसे टेलीफोन पर बात करना, रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करने में भी दिक्कत महसूस करता है। फोबिया के अन्य प्रकार। बहुत से लोगों को कई परिस्थितियों और चीजों से डरने की समस्या हो सकती है, लेकिन असल फोबिया वही है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है, जैसे ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया को आमतौर पर परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहा जाता है। इस फोबिया का मरीज लोगों के सामने बोलने से घबराता है। इससे परेशान लोग जब भीड़ के सामने पहुंचते हैं तो उनकी स्थिति को कई शारीरिक लक्षणों से भी पहचाना जा सकता है। ग्लोसोफोबिया को दवाइयों और थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। एक्रोफोबिया। इस फोबिया के शिकार इंसान को ऊंचाई से डर लगता है। एक्रोफोबिया के मरीजों को पहाड़ों, पुल और बहुमंजिली इमारतों में जाने से डर लगता है। फोबिया के लक्षणों में चक्कर आना, पसीना आना और ऐसा महसूस होना कि वे बाहर कब निकलेंगे या
आप बेहोश हो जाएंगे शामिल है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स पैराग्लाइडिंग करने जाता है और अपने राइडर से कहता है कि भाई लैंड करवा दे। असल में ये एक्रोफोबिया का सबसे परफेक्ट उदाहरण है। क्लाउस्ट्रोफोबिया। क्लाउस्ट्रोफोबिया के मरीज को संकरी जगहों पर जाने से डर लगता है। जब ये समस्या चरम पर होती है तो मरीज को कार और लिफ्ट में जाने से भी डर लगता है। एवियोफोबिया। इस फोबिया से परेशान शख्स को हवाई जहाज में उड़ने से डर लगता है। डेंटोफोबिया। डेंटोफोबिया के मरीजों को दांतों के डॉक्टर या दांतों के इलाज की प्रक्रिया से डर लगता है। ये फोबिया ज्यादातर किसी बुरे अनुभव के कारण होने लगता है। हीमोफोबिया। हीमोफोबिया से परेशान इंसान खून देखकर डर जाता है। इस बीमारी के चरम में इंसान लाल रंग को देखकर भी भय महसूस करने लगता है। अर्चनोफोबिया। इस किस्म के फोबिया में इंसान को मकड़ियों से बहुत डर लगता है। साइनोफोबिया। इस फोबिया के मरीज को कुत्ते से बहुत डर लगता है। ओफिडियोफोबिया। इस समस्या से परेशान मरीज को सांपों और बाद में रेंगने वाले हर जीव से डर लगने लगता है। निक्टोफोबिया। इस फोबिया में लोगों को रात के वक्त या अंधेरे से डर लगता है। ये डर ज्यादातर बचपन में शुरू होता है, लेकिन जब ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब ये फोबिया बन जाता है। फोबिया के खतरे। ऐसे लोग जिन्हें जेनेटिक या वंशानुगत एंजाइटी की समस्या रही हो उन्हें आसानी से फोबिया की समस्या हो सकती है। उम्र, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जेंडर भी कुछ फोबिया में खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं को ज्यादातर जानवरों से जुड़े फोबिया होते हैं, जबकि बच्चों और कुछ वयस्कों को भी सोशल फोबिया पाया जाता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति इस फोबिया को भयावह भी बना सकती है। फोबिया का इलाज। फोबिया के इलाज के लिए डॉक्टर कई बार थेरेपी, दवाओं या फिर दोनों का सहारा लेते हैं। फोबिया कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये एक आम समस्या है जो इलाज से ठीक हो सकती है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या सीबीटी टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादातर फोबिया के इलाज में किया जाता है। इस थेरेपी में मरीज का सामना नियंत्रित स्थिति में उस चीज से करवाया जाता है जिससे वह डरता है। इस इलाज से मरीज धीरे धीरे सामान्य होने लगता है और उसकी एंजाइटी की समस्या खत्म होने लगती है। फोबिया की दवाएं। तनाव दूर करने वाली और एंटी एंजाइटी दवाएं फोबिया के इलाज में कारगर हो सकती है। यह मरीज को इमोशनल और शारीरिक सहारा देती है, लेकिन कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाओं को नहीं लेना चाहिए। ये दवाएं आपको अन्य गंभीर समस्याओं का शिकार भी बना सकती है। अगर आपको फोबिया है तो ये मुश्किल हो सकता है कि आप इसके इलाज की तलाश करें। फोबिया से निकलना भी मुश्किल होता है, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। सही इलाज और देखभाल से आप अपने डर पर नियंत्रण पा सकते हैं और भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह है कि ऐसी किसी भी स्थिति से बचने का सबसे सही तरीका यही है कि आप डॉक्टर से इस बारे में बात करें। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।